हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम के साथ फिर से, दैट इज गोल्ड माइन प्रॉब्लम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम गोल्ड माइन प्रॉब्लम में रिकर्जन और मेमोराइजेशन कैसे अप्लाई करेंगे। मेरा यहाँ पे टारगेट है आपको इंट्यूशन डेवलप करवाना कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में रिकर्जन लगा रहे हैं तो हमें कैसे पता लगे कि रिकर्जन लग रहा है। अगर हम किसी प्रॉब्लम में डीपी लगा रहे हैं तो हमें कैसे पता लगे कि डीपी लग रहा है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे बस आपको सिर्फ यही बताने नहीं कि आए प्रॉब्लम देखा, अरे यहाँ पे रिकर्जन लग जाएगा, रिकर्जन लगा दो, डीपी लग जाएगा, डीपी लगा दो। ऐसा ये कोई टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है कि ताकि अगर आपको कभी नया प्रॉब्लम भी एनकाउंटर हो तो आपको पता लगे कि यार यहाँ पे मैं रिकर्जन लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं मेमोराइजेशन लगा सकता हूँ, कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है। ठीक है। और फिर अगर हम मेमोराइजेशन लगा सकते हैं तो टेबुलेशन भी लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, अगर हमें पता लग जाए अगर कि हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम मिली है ये, तो सबसे पहला अप्रोच होता है हम सबसे पहले रिकर्सिव कोड लिखें। रिकर्सिव कोड के बाद आपको पता है 2 स्टेप और लगाते हैं हम, उसमें क्या हो जाता है मेमोराइजेशन में कन्वर्ट। फिर हम डायरेक्टली मेमोराइजेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि अगर हमने मेमोराइजेशन वाला कोड लिख लिया तो हम डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करें हम उसको टेबुलेशन में। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पता लग रहा हो कि हम लोग टेबुलेशन भी इंडिविजुअली डील कर रहे हैं, लाइक अगर हमें एक बार पता लग गया कि यहाँ पे डीपी लग रही है तो हम लोग अपना बेस बना के चल रहे हैं कि हम टेबुलेशन भी लगाएं तो कैसे अप्लाई करें। क्योंकि मैंने आपको उसमें भी स्टेप्स बताए हैं कि अगर आप कभी आपका मन हो सकता है कि यार मैं इसमें मेमोराइजेशन लगा लेता हूँ, यार कभी आपका मन होगा कि यार टेबुलेशन लगा लेता हूँ। क्योंकि आपको पता है टेबुलेशन में एट द एंड तो मेमोरी एफिशिएंट होता है टेबुलेशन, क्योंकि रिकर्जन में क्या होता है कि आपके पास स्टैक मेमोरी भी यूज़ हो रही होती है। तो हमने इंडिविजुअली टेबुलेशन को डील करना भी सीखा। कई बार कई लोग बोलते हैं कि यार कि सीधा मेमोराइजेशन से सीधा, कई लोग बोलते हैं कि सीधा टेबुलेशन पे आप कूद ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मेनली कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आप टेबुलेशन में कूदना चाहते हो डायरेक्टली तो मेनली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि रिकर्सिव कोड बहुत ईजी होता है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सारा काम अपना रिकर्जन से करवा देते हैं, राइट। टेबुलेशन भी वैसा ही है। मैंने उसमें भी 4 स्टेप्स ही बताए हैं कि अगर हमें पता लग जाए एक बार डीपी प्रॉब्लम कैसी है तो हम टेबुलेशन कैसे डील करेंगे। तो चलिए आज हम यहीं पे देखते हैं कि हम टेबुलेशन कैसे डील करने वाले गोल्ड माइन प्रॉब्लम में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारी है 2D ग्रिड्स पे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास 2 वेरिएबल है, राइट। कि अगर मेरे पास i कॉमा जे है तो मैं i कॉमा जे से कहाँ कहाँ जा सकता था, i-1 कॉमा j+1 पे। ठीक है। और ये जरा सा रिकैप कर रहे हैं हम लोग बस। i कॉमा j+1 पे यहाँ जा सकता था, और मैं कहाँ जा सकता था, i+1 कॉमा j+1 पे, है ना। तो फिर मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि अगर आपको तीनों जगह से अपना डेस्टिनेशन तक का मिनिमम मैक्सिमम गोल्ड मिल जाएगी, कितना आप कलेक्ट कर सकते हो, तो आप अपना i कॉमा जे से भी डेस्टिनेशन तक कितना गोल्ड इकट्ठा कर सकते हो वो भी बना सकते हो, राइट। तो यहाँ से हमें पता लगा था रिकर्जन लगा सकते हैं। और फिर मैंने आपको दिखाया था ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अगर रिकर्जन अप्लाई हो रहा है तो हो सकता है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी आ रही हूँ, तो फिर हमने उसको कन्वर्ट किया था मेमोराइजेशन में। तो आज हम देखने वाले हैं टेबुलेशन। तो देखिए, टेबुलेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको मेमोरी असाइन करनी है। तो मेमोरी कैसे असाइन करें यहाँ और मैंने आपको बताया था अगर आपके पास 1 वेरिएबल है तो 1D एरे ले जनरली, अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो जनरली 2D एरे लें, अगर 3 वेरिएबल है तो 3D एरे लें। अब आप बोलोगे भैया 3D एरे भरना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं मानता हूँ यहाँ पे 3D एरे भरना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको 3D वाले भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा डायरेक्टली टेबुलेशन से भी। मेनली तो हम लोग अप्रोच हमारी यही वर्क करती है कि क्या कि हम मेमोराइजेशन लिखें फिर टेबुलेशन लिखें। लेकिन मेरा यहाँ पे टारगेट है कि आपको इंट्यूशन डेवलप करवाना है कि आप डायरेक्टली भी टेबुलेशन सॉल्व कर सको। ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था कि सबसे पहले मेमोरी असाइन करनी है। तो ठीक है जी, हमने मेमोरी असाइन कर ली, ये वाला स्टेप 1 हो गया कि हमें पता है 2 वेरिएबल है यहाँ पे, तो 2D ग्रिड मैंने असाइन कर लिया। दैट इज स्टेप 1, मैंने पहले से ही बना के रखा है, तो मैंने यहाँ पे स्टेप 1 कर लिया। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 अगर आपको पता हो तो स्टेप 2 होता है हमारा कि आप बॉक्स में क्या स्टोर करने वाले हो। ईच एंड एवरी सेल या ईच एंड एवरी बॉक्स पे आप क्या स्टोर करने वाले हो। लेट्स अज्यूम अगर आप इस सेल पे हो ना, तो इस सेल पे पता है आप क्या स्टोर करने वाले हो। इस सेल पे आप ये स्टोर करने वाले हो, अगर मैं यहाँ से डेस्टिनेशन जाऊँ तो मैं कितना मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ पे हो, लेट्स अज्यूम आप यहाँ पे हो, अगर यहाँ से अगर मैं डेस्टिनेशन जाऊँ
तो मैं कितना मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर सकता हूँ, आपका टारगेट ये है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, आप डीपी ऑफ आई कॉमा जे पे क्या स्टोर कर रहे हो, कि अगर आपका आई कॉमा जे से लेके डेस्टिनेशन तक आप कितना आप कितना मैक्स गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो, राइट? कितना मैक्स गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो, आप ये स्टोर कर रहे हो, राइट? मे बी आपको ये बात समझ में आई होगी। तो स्टेप 2 तो हो गया। स्टेप 3 हम देखते हैं कि हमारी सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम किस तरफ है। तभी तभी देखिए हम टेबुलेशन को बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच क्यों बोलते हैं? कि हम सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे नीचे से, जिसका आंसर हमें पता है, जिसको रिकर्जन में हम बेस केस भी बोलते हैं। और अब आपको समझ में आ रहा है मेमोराइजेशन में टॉप डाउन क्यों बोलते हैं। मेमोराइजेशन को टॉप डाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अपनी मेन प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के हम कहाँ पहुंचते हैं, बेस केस पे, सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम की तरफ, राइट? तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे तो स्टेप 3 में कि आपकी सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम किस तरफ है, आपकी सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम इस तरफ है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे मेरी सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ स्मॉलर प्रॉब्लम, आप ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो। अगर आप यहाँ इस सेल पे क्या स्टोर करोगे, डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने तक में आप कितना मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो। लेट्स अज्यूम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको रिकर्जन बेस केस में भी बताया था मैंने, अगर आपके पास एक सेल होता, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता, यही आपका एंडिंग पॉइंट हो जाता, राइट? तो आप इट मीन्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और डेस्टिनेशन भी यही है। और लेट्स अज्यूम इधर कुछ वैल्यू पड़ी है 5, तो आप मैक्सिमम गोल्ड कितना कलेक्ट कर पाते? यहाँ से 5 ही कलेक्ट कर पाते ना, जो इस सेल पे पड़ी है वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे भी आप यही स्टोर करोगे। क्या स्टोर करोगे? डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने तक आप कितना मैक्सिमम गोल्ड इकट्ठा कर सकते हो, इस कॉलम में यही स्टोर करोगे। तो इधर आप सोच के देखिए, इधर क्या आ जाएगा, इधर सेम एज इट इज नहीं आ जाएगा जो ग्रिड पे पड़ा है, 5 1 3 2, राइट? और आपकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, आपको पता होगा कि आपको फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करके लास्ट कॉलम पे पहुंचना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ आपको पता है, मैं इस बार कॉलम वाइज भरने वाला हूँ, ना कि लाइक जैसे हमने पहले सेल वाइज भरा था मिनिमम पाथ सब में। इस बार मैं क्या भरने वाला हूँ, कॉलम वाइज। क्योंकि हमारा वो क्या है प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करके लास्ट कॉलम जाना है, राइट? मे बी आपको ये बात समझ में आ रही होगी, करेक्ट? तो ये तो हो गया स्टेप 3 कि आपने पता कर लिया है आपकी स्मॉलर प्रॉब्लम किधर है। फिर आपको ये भी तो पता लग गया कि अगर आपकी स्मॉलर प्रॉब्लम लास्ट कॉलम में है तो बिगर प्रॉब्लम आपकी कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम में। और स्टेप 4 क्या होता है हमारा, कि ट्रैवर्स करो स्मॉलर प्रॉब्लम से लेके लार्जेस्ट प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम की डायरेक्शन में आप ट्रैवर्स करो और पीस बाय पीस अपना आंसर बनाते हुए चलो, ठीक है? तो अब आप सोचिए कि अब मान लीजिए अगर आप इस सेल पे होते तो या तो आप इधर जा सकते थे या आप इधर जा सकते थे। क्या आप इस सेल से इधर जा पाते? नहीं जा पाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहते। इधर तो कोई गोल्ड पड़ा भी नहीं है, तो इधर क्यों आप गड्ढा खोदोगे, राइट? तो अब आप सोच के देखिए, आप इधर जा सकते थे, आप इधर जा सकते थे इस सेल पे आप क्या स्टोर कर रहे हो, इस सेल पे आप ये स्टोर कर रहे हो कि यहाँ से डेस्टिनेशन तक जाने में आप कितना मैक्सिमम गोल्ड इकट्ठा कर सकते हो। तो आप कितना इकट्ठा कर सकते थे? यहाँ पे पड़ा है 1 और आप इधर भी जा सकते थे, आप इधर भी जा सकते थे। तो आप इधर किधर जाना चाहोगे जहाँ पे मैक्सिमम गोल्ड पड़ा है? यहाँ तक आपके पास एक गोल्ड पड़ा है, देखिए यहाँ पे आपके पास 1 टन ऑफ गोल्ड पड़ा है। लेकिन आप आगे गड्ढा किधर खोदोगे? आगे गड्ढा आप उधर खोदोगे जहाँ पे मैक्सिमम गोल्ड पड़ा है, राइट? तो आप इधर क्या फील करोगे? 1 + 5, यानी इन दोनों में मैक्सिमम जो पड़ा है 5, दैट इज 6। इधर आप स्टोर करोगे 6। अब मान लीजिए आप इस सेल पे हो, इस सेल से आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। बट आप देखिए, यहाँ से आपने इस सेल से आपने इकट्ठा कर लिया 4 टन ऑफ गोल्ड, इधर से ले लिया आपने। लेकिन आप आगे डायरेक्शन डेस्टिनेशन पहुंचने में आप किस तरफ जाना चाहोगे? आप 1 की तरफ जाना चाहोगे, 3 की तरफ जाना चाहोगे, 5 की तरफ? आपको क्योंकि मैक्सिमम गोल्ड इकट्ठा करना है, तो आप यहाँ से 4 + 5 इस डायरेक्शन में मूव करना चाहोगे, राइट? मे बी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी अभी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या स्टोर करोगे? 4 + 5 दैट इज 9। तो आप क्या कर रहे हो एट द एंड, आप क्या कर रहे हो? जो इन तीनों में मैक्सिमम है वो आप लेते हो और अपना ग्रिड ऑफ IJ प्लस कर देते हो, राइट? यही तो कर रहे हो आप। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब आप 2 पे खड़े हो। आपके पास यहाँ इस सेल से आपने 2 टन ऑफ गोल्ड उठा लिया, राइट? यहाँ पे 2 पड़ा है, इस सेल से आपने 2 टन ऑफ गोल्ड उठा लिया। बट इस सेल से आप किधर जा सकते थे? इधर। तो आप किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहोगे जहाँ पे आपका मैक्सिमम गोल्ड पड़ा है? इस सेल से आप किधर जाना चाहोगे? इधर जाओगे ना, 3,
क्योंकि 1 3 2 में सबसे मैक्सिमम व्हाट, दैट इज 3, तो 2 + 3 दैट इज 5। सिमिलरली इधर आप इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो। क्या आप इधर जाना चाहोगे और इधर भी जा सकते हो, ठीक है, बट क्या आप इधर जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे। क्यों नहीं जाना चाहोगे? क्योंकि आप आउट ऑफ बाउंड पहुंच जाओगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप आउट ऑफ बाउंड पहुंच जाओगे, तो इधर नहीं जाना चाहोगे। तो आप इधर से, अगर मान लीजिए इधर से अगर आपको 1 टन ऑफ गोल्ड आप उठा सकते हो, तो आप इधर से इधर जाना चाहोगे कि इधर जाना चाहोगे? क्योंकि ईच सेल पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, ईच सेल पे आप स्टोर कर रहे हो आई कॉमा जे से डेस्टिनेशन जाने तक का मैक्सिमम गोल्ड आप कितना इकट्ठा कर सकते हो। यहाँ से आपने 1 उठा लिया, प्लस आप इस डायरेक्शन में आपने गड्ढा खोदा, 1 + 3 दैट इज 4। मे बी अब आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। मैं बस आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको पूरा भरने की जरूरत नहीं है बॉक्स, बस आपको थोड़ा सा भरोगे, आप अपना कोड लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा फिल करके दिखाता हूँ यहाँ पे। फिर भी 2 + 3 दैट इज 5, इधर आपका क्या हुआ था, 3 + 1 दैट इज 4। अब आप यहाँ पे सोच के देखिए, यहाँ पे सोच के देखिए, यहाँ पे अगर आप खड़े होते तो आप इधर नहीं जाना चाहते, अगर आप इधर खड़े होते तो आप इधर नहीं जाना चाहते। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि आप कॉलम वाइज भर भी रहे, अगर आप कॉलम वाइज भर भी रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस का हैंडल करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इधर के हर एक सेल के लिए मैक्सिमम नहीं निकाल सकते तीनों डायरेक्शन में आप कॉल करके। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स अज्यूम अगर आप ये वाला आंसर भर रहे हो, ये वाला आंसर भर रहे हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपको पता है 3 + 9 दैट इज 12, आपका आंसर ये आने वाला है। आपको पता है, क्योंकि ये मैक्सिमम है, आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, और बाहर आप जाना नहीं चाहोगे। इस वाले बॉक्स के लिए, इस वाले बॉक्स के लिए आपका आंसर क्या आएगा बताइए, आप ही बताइए। अगर आप इस वाले बॉक्स के लिए आंसर गैस कर पा रहे हो तो मे बी आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम का, इस बॉक्स से आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। सबसे मैक्सिमम क्या, 9, 9 + 2 दैट इज 11। इस बॉक्स में 0 पड़ा है, यहाँ से आपने 0 गोल्ड इकट्ठा किया, पर आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, पर अब किधर जाना चाहोगे? यहाँ पे मैक्सिमम गोल्ड पड़ा है दैट इज 9। 9 + 2 इधर 11 था, इधर इधर 9 आ जाएगा। और अब आप इधर सोच के देखिए, आप इधर से किधर जाना चाहोगे? इधर तो जाओगे नहीं, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड पहुंच जाओगे। आप किधर जाना चाहोगे? 5 और 4 की तरफ किधर जाना चाहोगे? आप 5 की तरफ जाना चाहोगे, क्योंकि इस सेल पे आपको मैक्सिमम गोल्ड पड़ा है। अब आप सोच के देखिए, इस सेल से आप इधर चले गए तो 5 + 6 दैट इज 11। अब इधर इधर भी फटाफट भरते हैं हम, इधर भी फटाफट भरते हैं। तो देखिए इधर से 12 + 1 दैट इज 13, ठीक है। अब इन दोनों में इन तीनों में मैक्सिमम क्या, दैट इज 12 + 2 दैट इज 14। अब इन तीनों में मैक्सिमम क्या, दैट इज 11, 11 + 5 दैट इज 16। और अब इन दोनों में मैक्सिमम क्या, अब आप इधर भी जा सकते हो, इधर इधर तो कहीं नहीं जा सकते। इन दोनों में मैक्सिमम क्या, दैट इज 11 + 0 दैट इज 11। पर प्रॉब्लम क्या थी, आप फर्स्ट कॉलम के किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते हो, आप फर्स्ट कॉलम से किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप किधर 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 से स्टार्ट करना चाहोगे? आप इधर से स्टार्ट करना चाहोगे। सोच के देखिए, आप इधर से स्टार्ट करना चाहोगे ना, तो आप देखिए दोनों इधर, आप इधर जा सकते थे, इधर जा सकते थे, इधर जा सकते थे। तो अब देखिए यहाँ पे आप इधर भी जा सकते थे, यहाँ पे आप इधर भी जा सकते थे, क्योंकि दोनों तरफ 11 पड़ा है, ठीक है। अब 11 से देखिए, 11 से देखिए, अब ये मत करिएगा आप कि 16 + 11 आपने कर दिया 27, ये मत करिएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए, आप इस सेल से थे, आप इधर भी जा सकते थे, क्योंकि इधर इधर भी जा सकते थे, राइट। देखिए, क्योंकि इधर इधर से डेस्टिनेशन तक का मैक्सिमम गोल्ड कितना कलेक्ट कर सकते हो आप, 11। इधर से कितना गोल्ड इकट्ठा कर सकते हो आप, दैट इज 16। तो ठीक है, तो आप इधर गए, 5 + 2 दैट इज 7। आप चले गए 5 + 6 दैट इज 11। इस तरफ अगर आप आते हो 5 + 6 दैट इज 11, इधर इधर आप गए तो 5 + 2 दैट इज 7। तो आप इधर नहीं जाना चाहोगे, आपको इधर मैक्सिमम मिला है। तो अब इधर से देखिए, अब इधर इधर आप पहुंच चुके हो, इधर से आप किधर जाना चाहोगे, 5 पे जाना चाहोगे, दैट इज इधर इधर जाना चाहोगे। 11 + 2 दैट इज 13। फिर आगे आप किधर जाना चाहोगे, इस रो में 13 + 3 दैट इज 16। अब आप देखिए, क्या आपकी प्रॉब्लम का आंसर क्या यही बन रहा था क्या? देखिए, ये कौन सा ग्रिड है और ये कौन सा सेल है, ये आपका है 0,2, राइट। फिर आपका, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये आपका है 2,0, ये आपका है 2,0। फिर 2,0 से आप किधर जाना चाहे, आप गए 3,1 पे, आप गए 3,1 पे। फिर इधर देखिए, अब इधर किधर गए, फिर आप गए हो 2,2 पे, 2,2 पे। फिर आप गए हो 2,2 से किधर, 2,3 पे। तो अब आप सोच के देखिए, आपका मैक्सिमम आंसर कितना बना था, 16। इस टेस्ट केस के लिए देखिए, आपका मैक्सिमम आंसर कितना बना, 16। और पाथ देखिए, 2,0, 2,0, 3,1, 3,1, 2,2, 2,2, और देखिए 2,3 और 2,3। तो देखिए, ये पाथ एक इस पाथ से आपको 16 मिला है, राइट। और अगर आप देखिए, ये वाला पाथ तो मैंने अभी क्रॉस कर दिया था, लेकिन अगर आप इस पाथ से जाते,
इस पाथ से जाते तो आपको कितना मिलता है, देखिए 7। फिर आप किधर बढ़ते, देखिए देखिए इधर से आपको मिला 5 + 2 दैट इज 7। देखिए ना यहाँ पे लिखा है 2,2। देखिए अगला पाथ क्या है 2,0। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते 2,0। फिर आप किधर जा सकते थे 1,1 पे, जो मैंने अभी क्रॉस करके दिखाया था। हाँ, लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आप इधर से जाते 7, फिर आप किधर जाते, इन तीनों में किधर जाते, इधर जाते 11, फिर इधर किधर जाते, इधर इस पाथ से भी आपको 16 मिल रहा है। बट आपको मेन टारगेट क्या था, कि आपको मेन टारगेट था कि आप मैक्सिमम गोल्ड इकट्ठा कितना कर सकते हो। तो ये आपको पता लगे कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका 2,0 होने वाला है। तो देखिए आपसे प्रॉब्लम में ये भी पूछ सकता है, अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा वेरी कर दूं, तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि किस कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि जहाँ से आप मैक्सिमम गोल्ड इकट्ठा कर सको। तो उसके लिए भी आपको टेबल फिल करनी पड़ेगी, और टेबल फिल करके आपको देखना पड़ेगा किस में मैक्सिमम पड़ा है, वो वाला कोऑर्डिनेट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। हो सकता है ना कि कोऑर्डिनेट रिटर्न करने को बोल दे, वेरिएशंस बनती रहती है प्रॉब्लम में, ज़्यादा वेरिएशन नहीं बनती है, यही सब वेरिएशन है, इसी को उठा के थोड़ा मोड़ा चेंज करते रहते हैं। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे था कि मे भी आपको यहाँ पे टेबुलेशन समझ में आया होगा। प्लस लेकिन अब आप सोच के देखिए, अब इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी डीपी ऑफ आई जे भरना है, अब आप सोच के देखिए, अगर कोई भी आपको डीपी ऑफ आई जे भरना है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रिड ऑफ आई जे, ग्रिड ऑफ आई जे प्लस मैक्स ऑफ व्हाट। अगर आप ये वाला सेल भर रहे होते थे तो मैक्स किसका किसका चेक करते थे, इसका डीपी ऑफ आई -1, डीपी ऑफ आई -1 J+1 इसके बीच में, और फिर डीपी ऑफ आई कॉमा J+1, ठीक है। फिर और डीपी ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डीपी ऑफ आई कॉमा I+1 कॉमा J+1। आप इन तीनों में जो मैक्स करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। क्या पर ये जो आंसर है क्या ये सारे सेल के लिए वैलिड है। अब आप इस सेल के लिए जरा देखिएगा, इस सेल के लिए अगर आप नहीं बनाते आंसर, तो डीपी ऑफ आई जे में कैसे फिल करते, डीपी ऑफ आई जे में अगर सारे सेल के लिए अगर आप ये लिख देते, तो अब आप सोचिए डीपी ऑफ आई जे में तो ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये तो आउट ऑफ बाउंड चला गया इस वाले के लिए, आउट ऑफ बाउंड। तो हमें क्या करना होगा, इसको अलग से हैंडल करना होगा, इस कॉलम को अलग से हैंडल करना होगा, इस कॉलम को पहले से ही भर के रखना होगा। इसके लिए मैक्स क्या होगा, मैक्स ऑफ बस ये डीपी ऑफ आई कॉमा J+1, और फिर डीपी ऑफ जो आगे पड़ा है डीपी ऑफ I+1 J+1 प्लस ग्रिड ऑफ आई जे। ऐसी सिमिलरली यहाँ पे मे भी आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये वाला जो केस है, जो तीनों का मैक्सिमम निकलता है, वो किसके लिए वैलिड है, जब हम बीच वाले रोज और कॉलम्स भर रहे हो, एक्सट्रीम वाले नहीं, ये वाले जब भर रहे हैं तो इसमें बस हम किसकी फाइट करवाते हैं मैक्सिमम निकालने में। इस अगर ये वाला भर रहे हैं, 0th रो भर रहे हैं, तो हम कौन सा वाला किसकी किसकी फाइट करवाते हैं, सोच के देखिए किसकी फाइट करवाते हैं, डीपी ऑफ आई कॉमा J+1, डीपी ऑफ I+1 J+1। अगर हम लास्ट रो भर रहे हैं तो हम किसकी फाइट कराते हैं, डीपी ऑफ I-1 J+1, डीपी ऑफ आई कॉमा J+1। मे भी अब आपको समझ में आएगा। अब इसका कोड लिखते हैं हम लोग, राइट, इसका कोड लिखते हैं फटाक से। तो देखिए ये रहा आपके पास प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेल वो बनाना था, मेमोरी बनानी थी, आपने बना दिया इंट डीपी और न्यू इंट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ, इसको बोल देता हूँ इंट n दैट इज इक्वल टू मैट डॉट लेंथ, इंट m दैट इज इक्वल टू मैट 0 डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, n क्रॉस m का ही बनाना है ना, आपको पता है n क्रॉस m का बनाना है। और फिर मैंने एक लूप लगाया फॉर ईच लूप, और सबको इनिशियलाइज करवा दिया किससे, आपको पता है अगर आप -1 से भी इनिशियलाइज करवाएं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होता है कि -1 से जब हम इनिशियलाइज करवाते हैं तो कभी ऐसा तो नहीं हो रहा कि -1 छूट जा रहा है और फिर मैं उसमें फाइट करवा दूं, है ना। अब मैक्सिमम में तो चलो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, पर मिनिमम में अगर -1 का अगर आपने फाइट करवा दिया तो आपको तो आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी हम किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करवा दिया -1 से इनिशियलाइज। अब सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने लास्ट कॉलम भरा था, तो मैं लास्ट कॉलम भर लेता हूँ। इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन मैट डॉट लेंथ i++। देखिए ये लास्ट कॉलम भर रहा हूँ, देखिए ये वाला लास्ट कॉलम भर रहा हूँ, i इक्वल टू 0 से लेके मुझे i इक्वल टू मैट डॉट लेंथ तक जाना पड़ेगा। और लास्ट कॉलम में मैं क्या भरूंगा, देखिए लास्ट कॉलम में मैं क्या भरूंगा बताइए, डीपी ऑफ आई, लास्ट सेल भर रहा हूँ ना, दैट इज m-1। देखिए कॉलम क्या होगा मेरा, m-1 होगा ना, क्योंकि m मेरा क्या बता रहा है, मैट 0 डॉट लेंथ नंबर ऑफ कॉलम, तो m-1 रहेगा हमेशा लास्ट। जब मैं आप लास्ट कॉलम फिल कर रहे होंगे तो वो m-1 रहेगा, बस i वेरी कर रहा होगा, और उसमें आप डायरेक्ट क्या डाल देंगे, दैट इज ग्रिड ऑफ आई जे।
मे बी आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, अब आपका लूप कैसे चलेगा। अब आपका लूप आपने कैसे भरना स्टार्ट किया, इंट इंट जे इक्वल टू m-2। आप कॉलम वाइज भर रहे हैं ना, तो सबसे पहले कॉलम पे लूप लगेगा। देखिए, आप कॉलम वाइज भर रहे थे ना, तो सबसे पहले कॉलम पे लूप लगेगा। पहले एक कॉलम भरते हो आप, फिर अगली पहले एक कॉलम भरते हो। पहले आपका एक कॉलम फिक्स होगा, फिर रो वेरी करेगा, फिर अगला कॉलम आएगा, फिर रो वेरी करेगा। आप कॉलम वाइज भर रहे हो, तो सबसे पहला लूप किधर लगेगा आपका? सबसे पहला लूप आपका लगने वाला है कॉलम पे। तो ठीक है जी, यहाँ पे लगा देते हैं। जे बताइए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जे माइनस माइनस। फिर सिमिलरली अब आपका आई वेरी करेगा फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो। आई तो आप कैसे भी वेरी करवा लो, नीचे से ऊपर भर लो चाहे ऊपर से नीचे भर लो, आपकी मर्जी है। मैंने ऊपर से नीचे भरा है, तो मैं वही कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस। ठीक है, राइट। तो अब आप सोच के देखिए, इफ आई इक्वल टू जीरो है। अब आपका, अगर आपका आई इक्वल टू जीरो यानी आप फर्स्ट रो भर रहे हो, तो आपका डीपी ऑफ आई जे में क्या भरोगे? आप सोच के देखिए, डीपी ऑफ आई जे में क्या भरोगे? ग्रिड ऑफ आई, मैट ऑफ आई, मैट ऑफ आई जे प्लस प्लस मैट डॉट मैक्स ऑफ व्हाट? डीपी ऑफ आई, प्लस वन कॉमा जे प्लस वन। और फिर सोच के देखिए आगे। इसको छोटा करते हैं, इसको ले आते हैं। फुल स्क्रीन हो जाती है क्या? एडिटर टू फुल स्क्रीन, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, राइट। तो आप फाइट किसकी करवाओगे? आप सोच के देखिए, डीपी ऑफ आई माइनस वन की तो फाइट करवाओगे नहीं। क्यों नहीं फाइट करवाओगे आई इक्वल टू जीरो के लिए? क्योंकि वो आपका आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। फिर आप किसके बीच में मैक्स निकालोगे? डीपी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन, राइट। ये हो गया, आपने भर दिया कौन सा? ये आपने भर दिया आई इक्वल टू जीरो। एल सिफ आई इक्वल टू कभी भी आपका, एन माइनस वन हो जाता है। तो आप उसमें कैसे करवाते हो? डीपी ऑफ आई जे में आप क्या भरते हो? डीपी ऑफ आई जे में भरते हो। ये केस आपको हैंडल करना पड़ेगा, एच केस, वरना आपको एरर आएगी। मैट ऑफ आई कॉमा जे दैट इज प्लस मैट डॉट मैक्स ऑफ डीपी ऑफ, इस बार आपको फाइट किसकी करानी? डीपी ऑफ आई माइनस वन जे प्लस वन कॉमा डीपी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन, राइट। अरे, शिफ्ट वर्क ही नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, ये हो गया जे प्लस वन। एल्स एल्स अब क्या करोगे? एल्स में तो आपको पता ही है क्या करना होता है। डीपी ऑफ आई जे में इक्वल टू मैट ऑफ आई जे प्लस मैट डॉट मैक्स ऑफ व्हाट? आप किसकी किसकी फाइट कराओगे? पहले तो देखिए, यही लिख लीजिए। अब आपको तीनों की फाइट करवानी है, ठीक है। फिर से मैट डॉट, देखिए मैक्स पता है आपके दो वेरिएबल के बीच में निकलता है, तो अब आप ये लिख लीजिए। पहले आप आई प्लस वन जे प्लस वन लिख चुके थे, अब आपको ये दोनों बच गए, तो अब ये दोनों लिख लीजिए। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया बस डायरेक्ट, सिंपल। और यहाँ पे कर दिया मैंने एंटर। तो मे भी आपको कोड दिख रहा होगा पूरा, और मैं अगर साइज़ बढ़ा दूँ तो देखिए और अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये हो गया एल्स हमारा। और फाइनली आंसर हमारा कहाँ पे होगा? फाइनल आंसर हमारा कहाँ पे होगा? आप सोच के देखिए, फाइनल आंसर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम फर्स्ट कॉलम के किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते थे। फर्स्ट कॉलम के हम किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते थे। तो हम अपना स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जहाँ पे सबसे मैक्सिमम आंसर मिला मेरे को। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं एक इस फॉर लूप के बाहर एक वेरिएबल बनाऊंगा, इंट मैक्स इक्वल टू, सब उससे मैं किससे इनिशियलाइज करवा लूँ? मैक्स निकालना होता है तो मैं मिन वैल्यू से इनिशियलाइज करवाता हूँ। और जब भी मैं मिन वैल्यू से इनिशियलाइज करवाऊंगा, चाहे अगर मेरे को मिनिमम निकालना है, तो मैं मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करवाऊंगा। तो मैं बस ये देखूंगा कि जो भी आंसर, मतलब अगर मैं इंटीजर टाइप में अपना आंसर स्टोर करवा रहा हूँ, तो आउट ऑफ बाउंड यानी ओवरफ्लो कंडीशन ना आए बस। वरना अगर ओवरफ्लो आ गई तो हमारे को पता है नेगेटिव वैल्यू आती है, अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर्स देखे हैं, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं यहाँ पे सबका मैक्स निकाल दूंगा। इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन मैट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और यहाँ पे निकाल देंगे क्या? मैक्स। बस अपडेट कर दो, मैट डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा डीपी ऑफ आई कॉमा ज़ीरो, क्योंकि कॉलम ज़ीरो है हमेशा। बस आई वेरी करेगा और रिटर्न क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे आप मैक्स।
अभी आपका कोड नहीं चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान दे दिया था कि यहाँ पे मैट लिखना है मेरे को। ठीक है जी, अब आप इसको कंपाइलर रन करके देखिए कोई एरर तो नहीं है। हो जाओ कंपाइलर रन, फुल स्क्रीन से हटाते हैं, यहाँ पे हो रहा है। तो कंपाइलेशन एरर आ रही है आपकी डीपी ऑफ आई m-1 पे मैट ऑफ आई जे, मैट ऑफ आई जे, डीपी ऑफ आई m-1 पे मैट ऑफ आई जे भर रहा हूँ मैं। मेरे को क्या भरना था, मैट ऑफ m-1 भरना है जी। जे तो है ही नहीं इधर, m-1 ही तो भरना है। तो एक और एरर पड़ रही है, कंपाइलेशन एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल मैट डॉट मैक्स ऑफ। देखिए 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 कहाँ पे, कौन से लाइन पे एरर आ रही है, 22 डीपी ऑफ आई जे मैट ऑफ आई जे प्लस, देख लेते हैं एक बारी, मैट ऑफ आई जे। देखिए यहाँ पे मैं ये गड़बड़ कर चुका हूँ, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। अब करिए, अब आपका अरे नहीं 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 नहीं, अब आप अपना कंपाइलर रन करिए, देखिए चल रहा है, बिल्कुल केस चल रहा है। अरे जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज, कौन सा एरर आ रहा है, जावा एरे स्टोर एक्सेप्शन, जावा डॉट लैंग इंटीजर। अरे यार मैं क्या दिक्कत कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एरे फिल करना है यहाँ पे, अब नहीं आएगी दिक्कत। अब आप सबमिट करिए इसको, अब आपका कोड चल जाएगा। ये इतनी छोटी सी गड़बड़ कैच भी नहीं होती है। देखिए चल चुका है आपका कोड। और आपको पता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस वाले लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, इसकी होगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, फिर से इसकी होगी ऑर्डर ऑफ एम। तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम प्लस ऑर्डर ऑफ एम, दैट इज इट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, क्योंकि हमने 2D ग्रिड लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।